बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप बेसिकली हमारे पास 3 होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉज के नाम से, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ 2 तरह के होते हैं, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। आज हम उनको स्टेटमेंट को भी लिखेंगे और उनका प्रूफ भी साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। स्टेटमेंट आपके पास है, for any 3 elements A, B and C in a group G, पहला कैंसिलेशन लॉ जो होता है जिसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। ए बी इक्वल्स टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी। और जो सेकंड है आपके पास जिसको हमने प्रूव करना है वो होता है राइट कैंसिलेशन लॉ, और वो कुछ इस तरीके से होता है बी ए इज इक्वल्स टू सी ए इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। दोनों को हम क्या बोलते हैं कि आपके पास कैंसिलेशन लॉ हैं, 2 तरह के हैं, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर ए और बी ए सी की इक्वल है, देखिए दोनों साइड पे ए है लेफ्ट साइड पे, तो हम इसको बोलते हैं कि ये बी सी की, वैसे तो नॉर्मली जो बोलते हैं ना ए से कैंसिल बी इक्वल्स टू सी, देखिए वो कैंसिलेशन होती किस तरीके से है, आज हम उसको प्रूफ करेंगे इस तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ भी, कि अगर राइट भी सेम चीज़ हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। इसका लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ मैं कराऊंगी, तो राइट कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ आप खुद करेंगे सेम इसी पैटर्न पे जैसे मैं अभी कराऊंगी। प्रूफ है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अब ये चीज़ है कि ए बी सी जो है वो जी को बिलोंग करते हैं, और जी क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। अगर जी ग्रुप फॉर्म करता है तो ग्रुप, ये इन तीनों एलिमेंट्स के ऊपर ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी, मतलब इन तीनों एलिमेंट्स का इन्वर्स लाजमी मौजूद होगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है कि इन तीनों एलिमेंट्स की क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करी होगी, इन तीनों एलिमेंट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी होगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर ए और बी सी जो है वो जी को बिलोंग करते हैं, तो इट्स मीन आपके पास ए बी और सी तीनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। हमने लेना है ए को बी को ए सी की इक्वल, और प्रूफ करना है कि बी इक्वल्स टू सी होगा। तो हम लेट कर लेते हैं ए सी। अब क्योंकि जो ए है वो जी को बिलोंग करता है तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं ए इन्वर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू ए बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए सी। अब हमारे पास क्योंकि ए बी सी जो हैं वो ग्रुप के एलिमेंट हैं, और ए इन्वर्स भी ज़ाहिर बात है ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, कि अगर कोई ए जी को बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी जी को बिलोंग करता है। इट्स मीन बी सी और ए इन्वर्स तीनों किसके एलिमेंट है, जी के। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि जगह सेम रहती है, ब्रैकेट्स डिफरेंट, पहले इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है तो ब्रैकेट इन दोनों के दरमियान आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं ए इन्वर्स बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए इन्वर्स ए इंटू सी। अब ए और ए इन्वर्स दोनों जी के एलिमेंट हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की इक्वल होंगे। तो यहाँ के पास आ जाएगा आइडेंटिटी इंटू बी आइडेंटिटी इंटू सी। हम साथ लिख देंगे कि वेयर इज आइडेंटिटी, ठीक हो गया। अब आइडेंटिटी अगर ई है तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी ये है कि वो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है उस नंबर पे इफेक्ट नहीं डालती, वो नंबर खुद वापस आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वापस आ जाएगा, बी इक्वल्स टू सी एज रिक्वायर्ड। आपने राइट हैंड लॉ के लिए बस कितना करना है कि बी ए इज इक्वल्स टू सी ए, मैंने ए इन्वर्स लेफ्ट साइड से अप्लाई किया, आप ए इन्वर्स राइट साइड से अप्लाई करेंगे, बाकी सारा का सारा प्रूफ सेम इसी पैटर्न पे ही रहेगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो राइट कैंसिलेशन लॉ की प्रूफ है वो आप लोग खुद करेंगे, आपके नोट्स के ऊपर प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ठीक है। अब इसकी पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसका प्रूफ करें। स्टेटमेंट इसके हमारे पास है फॉर एनी टू एलिमेंट्स A, B इन अ ग्रुप G, कि किसी ग्रुप G के अंदर कोई सी दो एलिमेंट, देन द इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू B एंड XA इक्वल्स टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन। कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट हों A और B जो ग्रुप के एलिमेंट्स हों और आपके पास दो इक्वेशन हो AX इक्वल्स टू B हो या XA इक्वल्स टू B हो, इन दोनों के लिए आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मैं सेम करूँगी, मैं AX इक्वल्स टू B के लिए मैं कराऊँगी, XA इक्वल्स टू B के लिए आप करेंगे, सेम इसी पैटर्न पे, ठीक हो गया। तो मैं AX इक्वल्स टू B के लिए कराऊँगी, आप XA इक्वल्स टू B के लिए आपने होम टास्क में कंप्लीट करके भेजेंगे, ठीक हो गया। प्रूफ की तरफ आते हैं। फॉर AB बिलोंग्स टू G, कि आपके पास AB बिलोंग्स टू G के लिए AX इक्वल्स टू B लेना है, ठीक है। AX जो है वो B के इक्वल है। अब ये अगर इक्वेशन है तो इसमें सोल्यूशन क्या होगा, X की वैल्यू, यही होता है ना कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, लेट्स से कि आपके पास इक्वेशन है x + 1 = 2, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, जो भी x की वैल्यू होगी वो इसका सोल्यूशन होगी। सिमिलरली AX इक्वल्स टू B में वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। तो x का जो भी वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगी, सोल्यूशन। तो बेसिकली हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को निकालना है। x को अलग करने के लिए a को ख़त्म करना है। a को ख़त्म करने के लिए मैं दोनों साइड पे a का इन्वर्स अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इन्वर्स इंटू AX इक्वल्स टू a इन्वर्स इंटू t के थ्रू, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रॉपर्टी। अब a जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है तो a का इन्वर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। इसका मतलब है कि x किसकी इक्वल है, a इन्वर्स b के, क्योंकि x जो है वो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होकर x वापस आ जाएगा। क्यों, और साथ हम मेंशन कर देते हैं कि e क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक हो गया। अब x जो है वो a इन्वर्स b है, ये सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b इज a solution of AX इक्वल्स टू B। इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास A इन्वर्स B आ गया, लेकिन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए कि AX इक्वल्स टू B का सोल्यूशन हमारे पास यूनिक होना चाहिए। हमारे पास इसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो उस यूनिकनेस को अब उस यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक सोल्यूशन तो आ गया AX इक्वल्स टू B। अब हम दूसरा सोल्यूशन लेंगे जो इसी तरह का होगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि दोनों सोल्यूशन क्या हैं, आपस में सेम है। हम कहते हैं कि आपके पास इसकी दो सोल्यूशन है। देखिए, अगर एक x की वैल्यू है a इन्वर्स b, हम कहते हैं कि नहीं, इसका सोल्यूशन जो है वो उस तरह का तो है लेकिन इसका सोल्यूशन यूनिक नहीं है, मतलब x जो है वो यूनिक नहीं है। हम कहते हैं कि इस इक्वेशन के AX इक्वल्स टू b के दो सोल्यूशन हैं, लेट्स से x1 और x2। अगर कोई चीज़, जैसे आपके पास इस चीज़ के यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू आती है लेट्स से 1 आती है, तो 1 इसका सोल्यूशन है, तो 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई लाजमी करेगा, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई लाजमी करता है। इसी तरीके से कि अगर मैं लेट करती हूँ कि इसके दो सोल्यूशन है x1 और x2, तो वो दोनों से सेटिस्फाई करेंगे। और मेरा सारा टारगेट यूनिकनेस को प्रूव करने की तरफ है, तो मेरा टारगेट क्या है कि मैंने उस x1 और x2 को दोनों को बराबर लेके आना है, ठीक है। तो लिखें, टू सी दैट द सोल्यूशन इज यूनिक, suppose that x1 x2 in G is solution of AX इक्वल्स टू B। अगर x1 और x2 दो सोल्यूशन है इसके, तो इसका मतलब है कि दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे,
ये चीज़ बन गई। अब दोनों की अगर राइट साइड सेम है तो दोनों की लेफ़्ट साइड भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ से बन जाएगा ax1 इज इक्वल्स टू ax2। अभी हमने लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है। हमारा लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ क्या था कि अगर किसी भी इक्वेशन में, रिलेशन में आपके पास दोनों इक्वल के दोनों साइड पे, सेम साइड पे एक वैल्यू सेम हो तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे इधर भी लेफ़्ट साइड पे ए था, इधर भी लेफ़्ट साइड पे ए, तो दोनों ख़त्म हो गया, आपके पास क्या बन जाता है, ए ख़त्म बी इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे भी देखें तो इधर भी ए है, इधर बी ए है, तो हम लिखेंगे बाय कैंसिलेशन लॉ x1 इक्वल हो जाएगा x2 के। लेकिन हमने तो क्या कहा था कि ये दो वैल्यूज़ हैं अलग अलग, हमारे पास क्या आई हैं, ये सेम आई हैं। हैंस द सोल्यूशन जो है वो कैसा है, यूनिक है। हैंस द सोल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, अब इसके जो सेकेंड केस है ना, एक्स ए इक्वल्स टू बी, इसके लिए पूरा यही प्रोसीजर आप पूरा अपने होम टास्क में करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक हो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसकी थ्योरम कह सकते हैं। फॉर ए बी इन अ ग्रुप जी, ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। कि अगर ए बी कोई सी दो ग्रुप के एलिमेंट हो तो ए बी का होल इनवर्स होगा वो रिवर्स ऑर्डर में। अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्ट पे इनवर्स अप्लाई हो रहा है तो इनवर्स जब अलग अलग होता है तो वो रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई होता है। हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। हमने कुछ टाइम पहले एक चीज़ की थी, हमने प्रूफ करने के लिए कहा था लेफ्ट से। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो ये है। अगर मैं कहती हूँ कि ए का इन्वर्स बी है तो इट्स मीन ए बी किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के, या बी ए किसकी इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। यही चीज़ बनती है। अब हमारे पास क्या है कि ए बी का होल इन्वर्स इसकी इक्वल आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं ए बी को इसके साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं और राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं और ग्रुप की आइडेंटिटी मेरे पास वापस आ जाए तो मैं कहूँगी कि ये जो है इसका इन्वर्स है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं हमने क्या करना है, इसका होल इन्वर्स इसकी इक्वल है ना, तो हमने देखें अगर ए का होल इन्वर्स बी की इक्वल था तो उसके अकॉर्डिंग ए बी को और बी ए को आई की इक्वल आना चाहिए था मैट्रिसेस में, मैं ये बात कर रही हूँ। ठीक है। सिमिलरली जिसका इन्वर्स था उसने मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे इन्वर्स किसका है, ए बी का, तो ए बी ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। इस पूरी चीज़ का आंसर हर सूरत में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करती हूँ तो आपके पास बन जाएगा ए इंटू बी, बी इनवर्स इंटू ए। ये हो जाएगा ए इंटू बी, बी इनवर्स किसकी इक्वल है, ई के। आइडेंटिटी क्या है इसमें, ई क्या है इसमें, आइडेंटिटी है। ये आपने हर सूरत लाजमी मेंशन करनी होती हैं चीज़ें। अब आइडेंटिटी है तो वो किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाना चाहिए ए इंटू ए इनवर्स। ए जो है वो ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा और दोनों मल्टीप्लाई करने से ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक हो गया, पहली चीज़ तो प्रूफ होगी। इसके अकॉर्डिंग तो ये इसका इनवर्स है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, पहले मैंने ए बी को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना, अब मैं ए बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई कराती हूँ। अब मैं इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। ठीक हो गया। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करती हूँ तो ये बन जाएगा बी इनवर्स ए इंटू बी। ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू बी, साथ मेंशन कर लीजिएगा एसोसिएटिव लॉ इज आइडेंटिटी एंड सो ऑन। ठीक है। ये बन जाएगा बी इनवर्स बी, ये बन जाएगा आइडेंटिटी। हैंस अगर ये चीज़ हो जाए तो हम कह सकते हैं हैंस ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, एज रिक्वायर्ड। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारे पास है, कुछ डेफिनेशन हैं जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज़ होंगी। डेफिनेशन पहली है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है? सिंपल, अगर हम आसान वर्डिंग में कहें कि किसी भी ग्रुप के अंदर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसका ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि किसी भी ग्रुप के अंदर उसमें जितनी एलिमेंट्स हैं वो उनकी तादाद जो है वो उसका ऑर्डर है। तो हमारे पास डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी एंड इज़ डिनोटेड बाय, ये मॉड का साथ लगा देते हैं, ठीक है। मॉड बेसिकली उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सिमिलर एंड अ ग्रुप जी इज सेड टू बी फाइनाइट। अब ग्रुप जो है वो दो तरह के होते हैं, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। अ ग्रुप इज सेड टू बी फाइनाइट ग्रुप इफ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ग्रुप इज सेड टू बी इनफाइनाइट ग्रुप इफ इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अदरवाइज जी इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट ग्रुप। ठीक हो गया। द ग्रुप ऑफ एग्जाम्पल 1, 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10 आर। अगर कोई आपके पास, जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स में ग्रुप हैं, जैसे 1 में है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में 1 - 1, इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो अगर मैं इसमें जी का ऑर्डर लिखूँ तो इसमें जी का ऑर्डर क्या होगा? 2। ठीक है। इसमें जी का ऑर्डर लिखूँ तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि जेड में आपके पास लातादाद एलिमेंट है, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है। क्यू में क्यू का ऑर्डर नहीं बता सकती, ये भी इनफाइनाइट ग्रुप है। सी का ऑर्डर नहीं बता सकती, ये इनफाइनाइट है। मतलब ये सारे क्या हैं? इनफाइनाइट ग्रुप है। सिमिलरली ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें जी का ऑर्डर क्या है? मेरे पास 3 की इक्वल है। इसमें जी का ऑर्डर क्या है? 4 की इक्वल। इस तरीके से इसमें जी का ऑर्डर क्या है? 8 की इक्वल है। तो जिसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट को गिन सकूं वो मेरे पास फाइनाइट ग्रुप, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को ना गिना जा सके वो इनफाइनाइट ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अब वो था ग्रुप का एलिमेंट। अब ग्रुप के अगर अंदर कोई एक एलिमेंट है, लेट्स से कि आपके पास एक ग्रुप है ए स्क्वायर ए क्यूब इंटू ई, ये ग्रुप है। इसमें अब 4 एलिमेंट्स, एक आइडेंटिटी है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए है। इन चारों का अलग अलग अगर ऑर्डर फाइंड करना हो तो वो ऑर्डर क्या होगा? एंड ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी, अगर ए कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप जी का, अब पॉजिटिव इंटीजर एन, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, उसका ऑर्डर कहलाएगा इफ़ ए रेज़ टू पावर एन इज इक्वल्स टू ई। लेट्स से आपके पास ग्रुप के एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे इस ग्रुप में ए की पावर 4 पे ना आपके पास आइडेंटिटी आता है, ठीक है। ए की पावर 5 पे ए आ जाएगा, ए की पावर 5, 6 पे, ए की पावर 6 पे ए स्क्वायर आएगा, ए की पावर 7 पे ए क्यूब आएगा और ए की पावर 8 पे अगेन आइडेंटिटी आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ए की पावर 4 पे भी आइडेंटिटी आता है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, और ए की पावर 8 पे भी आइडेंटिटी आता है। दोनों पे पावर में आइडेंटिटी आ रहा है, तो क्या एन 4 ऑर्डर होगा या 8 ऑर्डर होगा? जो दोनों में से सबसे छोटा, सबसे पहले जिस पावर पे वो एलिमेंट आइडेंटिटी दे दे वो वाली पावर उस एलिमेंट्स का ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो पावर छोटी, सबसे छोटी पॉजिटिव पावर होती है जिसके ऊपर वो एलिमेंट आपके पास आंसर में आइडेंटिटी दे देता है। फॉर एनी एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू g वी कैन टेक x रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, सो n इज इक्वल्स टू 0 इज द ओनली इंटीजर फॉर a n इज इक्वल्स टू e एंड इफ देन a इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर आपके पास इस तरह की चीज़ हो तो हम कह सकते हैं कि अगर x रेज़ टू पावर 0 पे वो आइडेंटिटी सिर्फ दे रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो ग्रुप है वो इनफाइनाइट ऑर्डर है। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो, जैसे आपके पास अगर कोई ग्रुप जी का ऑर्डर लिखना था तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब अगर कोई ग्रुप का एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, इसका ऑर्डर लिखना है तो हम ए के साथ मॉड लगा देंगे। बेसिकली ये मॉड उसका ऑर्डर डिफाइन करता है। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो डिस्कस कर लें। कल तक सारा काम कंप्लीट करके अपने नोट्स प्रॉपर